मिश्रा स्टडी नवगच्छा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था। तो इसका सही आंसर है चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 38। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार है, तो यह है कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि जापान के संविधान से क्या लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया। तो अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में है। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है। तो इसका सही आंसर है केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिताक्षरा किस पर आधारित है। तो यह है हिंदू विधि संहिता पर आधारित। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन किसके दरबारी थे। तो इसका सही आंसर है कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है। तो पाली व पूर्ण मागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है। तो यह बनती है हिमालय निक्षेप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि कालिंजर का युद्ध कब हुआ था। तो यह युद्ध हुआ था 1545 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरंदर का युद्ध कब हुआ था। तो यह हुआ था 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया। तो यह 1974 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है। तो इसका सही आंसर है 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह है हीरे के खनन के लिए। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि मगरमच्छ के हृदय में होता है तो कितने कक्ष होते हैं। तो 4 कक्ष होते हैं मगरमच्छ के हृदय में। अगला प्रश्न है कि प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। तो पुंकेसर और स्त्री केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है। तो प्रोटीन है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। तो यह स्थित है मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। तो यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अन्य नाम से लाल रक्त निकायों को जाना जाता है। तो इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है। तो अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया। तो 1960 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। यह संबंधित है पेट्रोलियम के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। तो नील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक द्वारा करवाई गई थी। जिसका सही आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निबल में कितने बीट होते हैं। तो 4 बीट होते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 3 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह करता है गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जिट पोल कब जारी होता है। तो यह जारी होता है चुनाव के तुरंत बाद। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सीमाओं का उपबंध किया गया है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो यह किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था। तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदी जीवन किसकी कृति है। तो यह कृति है सचिंद्रनाथ सान्याल की। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेशियस कौन था। तो यह था राजा टॉलमी का राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री का भी कार्य किया था। तो मोरारजी देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो यह गाय का वैज्ञानिक नाम है। बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है, देखते रहिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हाथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो प्याज, झींगा और औषधि के उत्पादन से संबंधित है यह। अगला प्रश्न है कि अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? तो सुल्तान सिकंदर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले के द्वारा बनाया गया उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी थी? तो 18। अगला प्रश्न है कि शीशा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है? तो यह बना होता है शीशा का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाल न्यूनतम किसमें होती है? तो यह अल्कोहल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। अगला प्रश्न है कि किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है? तो रेजिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसंचरण तंत्र का के क्या कार्य हैं? तो इसका कार्य है रक्त का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं? इसका कार्य है शरीर के कार्य का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि शॉर्ट स्टोरी किसकी रचना है? तो यह रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैगनी रंग का तरंगधरी होता है? तो सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग की जलवायु कैसी है? तो अर्ध शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है कटक में। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वह वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु द्वारा होने वाला रोग है? तो चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? तो यह है लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? तो इसका सही आंसर है रक्त प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच स्थित है? यह स्थित है छोटा अंडमान एवं निकोबार के बीच, कार निकोबार के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी किलोमीटर है? तो 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? यह है पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यह किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि चिमनी से धुआं किस ध्यान से बाहर निकलता है? तो इसका सही आंसर है संवहन द्वारा। अगला प्रश्न है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 25। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो एलुवियल मिट्टी पाई जाती है, इसे ही जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सबको पता है कि 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा है? तो इसका आंसर है गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो यह है जामनगर में। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्या दिया है देखिए कि पानी का अधिकतम घनत्व तो किस तापमान पर होता है? तो इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे मौर्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो यह बना होता है टीन और लेड से। अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है? तो बिहार है हमारा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? तो 58%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान की हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था? तो उसका नाम था बॉक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि चेरापूंजी तथा जैंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है मेघालय से। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफी की खेती की जाती है। लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खरगवासला में स्थित है। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन आप लोगों को कराया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।